लेकर चलते हैं उस इतिहास की ओर जहां एक परिवार के बलिदान से एक नगर को पानी मिला। आज भी इस स्थान पर बलिदान का फल अथाह जल राशि के रूप में मौजूद है। आज भी इसके जल से हजारों परिवारों का भला हो रहा है। तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा है ये मध्य प्रदेश के सागर शहर के बीचों बीच मौजूद लाखा बंजारा झील। सागर के बारे में ये मान्यता है कि इसका नाम सागर इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक विशाल झील के किनारे स्थित है। इसे आमतौर पर सागर झील या कुछ प्रचलित किंवदंतियों के कारण लाखा बंजारा झील भी कहते हैं। सागर नगर इस झील के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर बसा है। दक्षिण में पथरिया पहाड़ी है जहां विश्वविद्यालय परिसर है। इसके उत्तर पश्चिम में सागर का किला है। नगर की स्थिति और रचना पर इस झील का बहुत प्रभाव है। लंबे समय तक झील नगर के पेयजल का स्रोत रही, लेकिन अब प्रदूषण के कारण इसका पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। शहर के बीच स्थित लगभग 1300 एकड़ में फैली इस झील को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सागर शहर को भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी। हिल स्टेशन का एहसास करता ये शहर और इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती इस झील की उत्पत्ति का वैसे तो कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन स्थानीय किंवदंतियों के मुताबिक इस झील का निर्माण लाखा नाम के बंजारे ने कराया था। लाखा बंजारा को आज इस क्षेत्र में एक महानायक के रूप में जाना। लाखा बंजारे की कहानी कितनी सच्ची है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस झील के आसपास रहने वाले पुराने लोगों को आज भी लाखा की कहानियों पर उतना ही भरोसा है जितना सालों पहले रहने वाले इनके पूर्वजों को था। शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी झील का निर्माण आसान न रहा होगा, क्योंकि उस जमाने में इतनी बड़ी झील बनवाने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत पड़ी। लाखा बंजारा झील का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही रोचक इससे जुड़ी किंवदंतियां हैं। एक कहानी के मुताबिक इस झील ने बड़ा बलिदान मांगा। इस बलिदान के कारण ही इस झील में पानी आया। कहते हैं कि लाखा बंजारा एक व्यापारी था। लगभग 1.5 लाख जानवरों के काफिले के साथ जब लाखा बंजारे ने सागर में डेरा डाला, तब जानवरों को पीने के लिए यहाँ पानी नहीं था। पानी न मिलने से लाखा बंजारा के सारे मवेशी मर जाते, लिहाजा उसने शहर के बीचों बीच एक बड़ी झील खोदी। लेकिन झील खोदने के बाद उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। झील में पानी न होने से प्रजा दुखी थी। राजा ने प्रजा की तकलीफ समझी और घोषणा करवाई कि जो भी झील में पानी लाने का उपाय बताएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तब किसी ज्योतिष ने बताया कि यदि झील के बीचों बीच किसी नवविवाहित दंपति को झूले पर बैठाकर झुलाया जाए तो झील लबालब भर जाएगी। लेकिन सबसे कठोर बात यह थी कि जो भी दंपति इस काम को करेगा उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। जीवन जाने की बात सुनकर हर कोई दुखी हो गया, क्योंकि जनता को ये पता था कि जान जाने के डर से कोई भी ये काम नहीं करेगा। लिहाजा उन्होंने ये मन बना लिया कि शायद ये झील कभी नहीं भरेगी। इतनी कठोर शर्त सुनने के बाद जब सब निराश हो चुके थे, तब लाखा बंजारे ने अपनी बहू और बेटे को तालाब के बीचों बीच झूले में बैठाकर झुलाने का फैसला किया। लाखा के इस फैसले के बारे में जानकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद निर्धारित दिन समारोह पूर्वक नवविवाहित युगल को स्वर्ण निर्मित रत्नों से जड़े झूले में बैठाकर झुलाया गया। जैसी उम्मीद थी झील में पानी तो आ गया, लेकिन लाखा बंजारा के बहू बेटे उसमें डूब गए। इसे लाखा का इस क्षेत्र के लिए बड़ा बलिदान माना जाता है और इसी बलिदान के चलते आज बुंदेलखंड में और खास तौर पर सागर में लाखा बंजारा एक लोक नायक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस बात पर बहस भी जारी है
कि लाखा बंजारा एक लोक नायक झील में भरा पानी और उसके एक एक बूंद आज भी बलिदान की उस कहानी को सुनाते हैं। शहरवासियों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए इतिहास में किसी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया था। दूसरों की प्यास बुझाने के लिए अपनों का जीवन न्यौछावर कर देना किसी के लिए आसान नहीं रहा होगा। उस वक्त जिस वक्त लोग इस स्थान को छोड़कर जाने का मन बना रहे थे, राजा बंजारा ने अपने फैसले से इस स्थान को फिर से हरा भरा कर दिया। लोग अपनी मातृभूमि ना छोड़ें, इसके लिए परिवार ने अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान दिया। कहते हैं यदि लाखा बंजारा ने वो बलिदान न दिया होता तो सागर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिस स्थान को आज इतना वैभव और संपन्न माना जाता है, वो कभी वीरान था। उसकी वीरानी तब तक थी जब तक किसी ने अपने परिवार की परवाह न करते हुए। लाखा बंजारे के बारे में एक और इतिहास मिलता है। क्या ये वही लाखा बंजारा है जो दिल्ली के रायसीना का मालिक लक्ष्मी शाह था? मध्य प्रदेश के सागर के विख्यात लाखा बंजारा झील और दिल्ली के रायसीना इलाके के बीच क्या कोई सीधा संबंध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए क्योंकि सागर तालाब बनाने वाले लक्ष्मी शाह उर्फ लाखा बंजारा ही कभी उस रायसीना इलाके के मालिक थे, जहां आज राष्ट्रपति भवन और संसद भवन है। सागर में आने वाले शख्स को जब ये पता चलता है कि 1350 एकड़ क्षेत्र में फैले इस तालाब को एक बंजारे ने बनवाया है, तो किसी को इस बात का यकीन नहीं होता। लाखा बंजारा की छवि लौहगढ़ियों के बंजारों के जैसी थी, लिहाजा लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि क्या कोई बंजारा इतना बड़ा तालाब बना सकता है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमें लक्की बंजारा और उससे जुड़े इतिहास को जानना होगा। इतिहास में लक्की बंजारा को लक्की शाह कहा जाता था। लक्की शाह का सम्मान किसी महापुरुष की तरह होता था। लक्की शाह बंजारा का जन्म 15 अगस्त 1580 को दिल्ली के रायसीना तांडा में हुआ था। पिता का नाम गोधू और दादा का नाम ठाकुर दास बंजारा बताया जाता है। लक्की बंजारा के पास 2,20,000 बैल और 20,000 मालवाहक बैलगाड़ियां थीं। लखा के काफिले में 8 से 10,000 तक बैलगाड़ियां थीं, जिनमें से हर एक पर नमक, अनाज के अलावा घोड़ों की काठें, जीन, रकाबें, हौदे, सैन्य रसद का सामान लदा होता था। माल का परिवहन 2 तरफा होता था। मुद्रा के अलावा सामान से सामान का विनिमय होता था। प्राचीन नमक मंडी में आज के अफगानी पाकिस्तानी इलाकों से नमक आता था। यहाँ की उपज उत्तरी इलाकों में ले जाई जाती थी। मुगलों ने बंजारों के इन काफिलों को अपने विशाल सैन्य अभियानों और देश भर में फैले किला गढ़ियों में रसद पहुँचाने के लिए व्यवस्थित रूप दिया। काफिलों को सुरक्षा प्रदान की। बंजारा व्यापारी खुद योद्धा भी होते थे और अपने सुरक्षा दस्ते भी साथ रखते थे। काफिले में महिलाएं और बच्चे भी होते थे। महिलाएं व्यवसाय में बराबर से हाथ बटाती थीं। काफिले का प्रमुख नायक कहलाता था और लक्की शाह भी खुद धनी बंजारा नायक था। वो कीमती कपड़े पहनता और उसके गले में सोने और हीरों के हार सजे होते थे। बुंदेलखंड और महाकौशल के इलाकों में लक्की शाह का काफिला ही कारोबार करता था। काफिले में चलने वाले लगभग 20-25 हजार लोगों के लिए हर प्रमुख पड़ाव पर लाखा बंजारा ने सराय, कुएं और तालाब बनवाए थे। इन कुएं के बूते ही आज सागर शहर में इतना वैभव आ सका, क्योंकि पानी और बड़े गांवों का बसेरा होने की वजह से व्यापार आसान था। व्यापार की एक बड़ी मंडी सागर में स्थापित हुई, जिससे जनसंख्या का झुकाव भी इस ओर होने लगा। दिन बीतते गए और झील के कारण इस स्थान पर आबादी ही आबादी हो गई।